जंगल में चिड़िया अपने तरबूज की खेती किया करती थी। चिड़िया के तरबूज उस जंगल में काफ़ी मशहूर थे क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल किया करती थी, जिससे चिड़िया के तरबूज लाल और मीठे होते थे। यही कारण था चिड़िया की अपनी एक बड़ी सी जमीन थी, उस पर वो अपनी तरबूज की खेती किया करती थी। अरे, मेरे पास तो इतना भी समय नहीं है कि मैं इनको बाजार में ले जाकर बेचकर आऊं। अगर कोई मेरे पास काम पर आ जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चिड़िया ऐसे सोच रही थी। इधर दूसरी तरफ गोरी और कालू कौवा बेरोजगार थे। कालू जी, आज सुबह से निकले हैं, कहीं भी कोई हमें काम ही नहीं मिला और कितने दिन ऐसे ही बेरोजगार फिरेंगे। पता नहीं गोरी, और कितने दिन इसी तरह से बेरोजगार रहना होगा। सोच रहा हूँ अब हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाएंगे। परंतु कालू जी, ये जंगल तो काफी सुरक्षित है। यहाँ पर हम बहुत ही सुकून से रहते हैं। यहाँ खाना पानी अनाज सब कुछ आराम से मिल जाता है। पता नहीं दूसरे जंगल कैसे होंगे, हमें यहीं कहीं कोई काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, पर हम क्या ही कर सकते हैं। सारा जंगल तो छान मार कर आए, कोई भी हमें काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ तो कालू जी, तुम्हारी वजह से ही ऐसे हो रहा है। तुम एक आलसी निकम्मे कौवे, जिस काम पर भी जाती हो एक दिन के लिए वो काम करती हो, और ऐसे तो फिर तुम्हें कौन काम पर रखेगा, बताओ। हाँ तो गोरी, इधर पक्षी तुम्हें कौन सा काम दे रहे हैं? तुम भी इतनी चालाकियां करती फिरती हो। तुम्हारे इन्हीं कामों की वजह से मेरा भी नाम बदनाम हो रहा है। कालू जी, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, गलती तो हम दोनों की है। अगर हम इसी तरह से बहस करते रहे तो आज रात का खाना हमें नहीं मिलने वाला। आज शाम होने से पहले हमें कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा कालू जी। ठीक है गौरी, जाने दो और मेरी बात सुनो। जब हम उस झरने के पास से आ रहे थे ना, वहाँ थोड़ी दूर पर मुझे एक तरबूज की खेती दिखाई दी। लगता है वहाँ पर कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाएगा। चलो हम वहीं चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के तरबूज की खेती की तरफ जाते हैं। चिड़िया वहाँ पर अपने खेत की रखवाली कर रही थी। चिड़िया, मैं गौरी कौवी हूँ और ये मेरे पति कालू कौवे हैं। हम दोनों काम की तलाश में निकले हैं। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? अगर कोई काम हो तो हमें बताना, हम तुम्हारे पास काम करेंगे। अच्छा, तो ये बात है गोरी और कालू कौवे, मेरे पास तुम्हारे लिए काम तो है। तुम लोगों को ये जो तरबूज है बाजार में ले जाकर बेचने होंगे। अरे चिड़िया, बेचने का काम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तुम चिंता मत करना। देखो, तुम्हारे तरबूज हम हाथों हाथ बिकवा कर आएंगे। फिर गोरी और कालू कौवा तरबूज ठेले में डालकर वो बाजार की तरफ निकल जाते हैं। तरबूज, तरबूज ले लो, मीठे मीठे तरबूज ले लो, स्वादिष्ट और लाल लाल तरबूज ले लो, सस्ते दाम में अच्छे तरबूज ले लो। कालू कौवे की इस तरह से आवाज लगाने पर वहाँ पर एक टकन पक्षी आता है। कालू कौवे, ये तरबूज कैसे दे रहे हो? ये 20 रुपये का एक तरबूज है। अच्छा ठीक है, परंतु क्या ये लाल और स्वादिष्ट होंगे? मुझे सिर्फ मीठे और लाल लाल तरबूज चाहिए। अरे हाँ, आप चिंता ना करें टकन भैया, ये लाल और मीठे ही तरबूज हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये तरबूज ले जाकर कल फिर तुम जरूर आओगे हमारे पास तरबूज खरीदने के लिए। अच्छा कौवी, ऐसी बात है तो मुझे 2 तरबूज पैक कर देना। फिर गोरी और कालू कौवा उस टकन पक्षी को 2 तरबूज पैक कर देते हैं। फिर वो टकन पक्षी वो तरबूज लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है।
उस दिन बहुत सारे पक्षियों का आना जाना होता है। देखते ही देखते गोरी और कालू कौवे के सारे तरबूज बिक जाते हैं। कालू जी, आज तो हमने सारे तरबूज बेच दिए हैं। कितने जल्दी ही सारे तरबूज बिक गए हैं कालू जी। हाँ गोरी, ये बहुत खुशी की बात है। अब तुम कोई चालाकी वाली बात मत करना। हम सीधे चिड़िया के पास जाते हैं और उसे ये सारे पैसे दे देते हैं। गोरी कौवी कालू कौवे की ये बात सुनकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप कालू कौवे के साथ जाती है। फिर गोरी और कालू कौवा चिड़िया को पैसे दे देते हैं। गोरी और कालू, तुम लोग आज अच्छे से तरबूज बेचकर आए हो। मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। ये रहे आप लोगों की आज की कमाई, और ये तरबूज भी ले जाना। कल सुबह जल्दी आ जाना, कल बहुत तरबूज है बेचने के लिए। फिर गोरी और कालू कौवा चिड़िया के दिए हुए तरबूज लेकर खुशी खुशी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। रोज की तरह गोरी और कालू कौवा चिड़िया के पास से तरबूज लेते हैं और जंगल में बेचते हैं। अब उस जंगल में गोरी और कालू कौवे के तरबूज काफी मशहूर हो गए थे। जंगल के पक्षी सिर्फ कालू और गोरी के पास से ही तरबूज खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि उनके तरबूज मीठे और लाल स्वादिष्ट होते थे। यही कारण था कि सारे पक्षी गोरी और कालू के पास से ही तरबूज खरीदना पसंद करते थे। इस तरह से वो कई दिन तक चिड़िया के पास अच्छे से काम करते थे। एक दिन गोरी और कालू कौवा सारे तरबूज बेचकर वो एक दूसरे से इस तरह से बातें कर रहे थे। कालू जी, चिड़िया की बच्ची को कितना ज्यादा मुनाफा हो रहा है। देखो, अब तो वो बहुत पैसे वाली हो गई है गोरी, तुम सही कह रही हो। तरबूज की खेती से चिड़िया को काफी मुनाफा हो रहा है और हमें रोज सिर्फ मजदूरी ही मिल रही है। कालू जी, ऐसा नहीं चलेगा और कितने दिन तक हम ऐसे ही मजदूरी करते रहेंगे। है गोरी, इस मजबूरी में तो मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। हमें ऐसा कुछ तो करना चाहिए जिससे हमें चिड़िया के बराबर फायदा हो। कालू जी, बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब जंगल के पक्षियों को चिड़िया के ये तरबूज बहुत पसंद है। वो किसी और से तरबूज खरीद कर खाते ही नहीं है। हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। जो हम 20 रुपये में तरबूज बेचते हैं, अब हम उसकी कीमत दुगनी कर देंगे। 40 रुपये का तरबूज बेचेंगे। चिड़िया को सिर्फ हर तरबूज का 10 रुपया देंगे और 30 रुपये का मुनाफा हम रखेंगे। कालू जी, वाह गोरी, तेरा दिमाग तो काफी तेज चलता है। ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं था। ऐसा करेंगे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे। हम भी जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे गोरी। अगले दिन सुबह गोरी और कालू कौवा चिड़िया के पास से तरबूज ले जाते हैं और जंगल में तरबूज बेचना शुरू करते हैं। उस दिन कबूतर तरबूज खरीदने के लिए आता है। भाई कालू, तुम्हारे तरबूज इतने मीठे होते हैं, जैसे ही तुम्हारी आवाज आती है मैं तो दौड़ा चला आता हूँ तरबूज खरीदने के लिए। ये तरबूज लाल और मीठे होते हैं। ये मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। भाई कालू, चलो अच्छे अच्छे से 2 तरबूज पैक कर देना। फिर गोरी 2 तरबूज पैक करती है और कबूतर को दे देती है। कबूतर रोज की तरह 40 रुपये कौवे को देता है। कबूतर, अब 20 नहीं 40 रुपये का एक तरबूज है। क्या बात कर रहे हो कालू? कल तक तो 20 रुपये का था, आज अचानक 40 रुपये, ऐसे कैसे भाई? ऐसा कहकर कबूतर दुगनी कीमत देकर वहाँ से चला जाता है। मीठे और लाल तरबूज के कारण उस जंगल के पक्षी महंगे दामों में भी तरबूज खरीद कर ले जाते हैं। शाम तक गोरी और कालू कौवे के सारे तरबूज बिक जाते हैं। उनको आज डबल फायदा हो गया था। वो दोनों आज बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। एक दिन उस जंगल में एक बेरोजगार उल्लू आता है। काम की तलाश में वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया उसको सारा काम समझा देती है। फिर वो उल्लू तरबूज का ठेला लेकर उसी जंगल में जाता है जहाँ गोरी और कालू कौवा तरबूज बेच रहे थे। उल्लू वहाँ पर 20 रुपये का एक तरबूज बेच रहा था।
जंगल के सारे पक्षी महंगे तरबूज खरीदकर परेशान हो चुके थे। इसी कारण वो पक्षी उल्लू के पास से तरबूज खरीदना शुरू करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पक्षियों को उल्लू के तरबूज काफी पसंद आते हैं। अब वहाँ से सारे पक्षी उल्लू के पास से ही तरबूज खरीदना शुरू करते हैं। उल्लू जाकर चिड़िया को पैसे देता है। अरे उल्लू, तुम्हारी वजह से मुझे आज बहुत फायदा हुआ है। आज देखो, ज्यादा मुनाफा लग रहा है। तुम एक तरबूज कितने का बेच रहे हो? चिड़िया मालकिन, आपने कहा था 20 रुपये से एक तरबूज बेचना है। मैं इसी कीमत पर तरबूज बेच रहा था और सारे पक्षी खुशी खुशी से ये कीमत पर मुझसे तरबूज खरीद रहे थे चिड़िया मालकिन। फिर चिड़िया को उस दिन गोरी और कालू कौवे पर शक हो जाता है। अगले दिन उल्लू अपना तरबूज का ठेला लेकर जाता है और देखते ही देखते उसके सारे तरबूज बिक जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन गोरी और कालू कौवे के तरबूज नहीं बिकते। वो उसी तरह से ठेले पर पड़े सड़ने और गलने लगते हैं। गोरी और कालू कौवे को तो गुस्सा आता है। वो उस उल्लू पर हमला करने के लिए जाते हैं। उल्लू को बीच रास्ते में रुकाते हैं और गोरी और कालू कौवा उल्लू पर हमला करते हैं। उल्लू के बच्चे, अगर तू इस जंगल में तरबूज लेकर आया तो तेरी खैर नहीं। कल हम तेरे तो पूरे पर तोड़ देंगे। गोरी और कालू कौवा उस उल्लू की खूब पिटाई करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उल्लू जाकर ये सारी बातें चिड़िया को बताता है। फिर चिड़िया को सारी बात समझ आती है। अच्छा, अब समझ आया। गोरी और कालू कौवा तो मुझे धोखा दे रहे थे। मेरे तरबूज को कम कीमत में बेच रहे थे। आने दो इस गोरी और कालू कौवे को, इनको अच्छे से सबक सिखाती हूँ। फिर वो गोरी और कालू कौवे का इंतजार करती है। गोरी और कालू कौवा वहाँ पर आते हैं। फिर चिड़िया उन्हें एक बड़ा सा डंडा लेकर उनकी पिटाई करती है और मार मार के उन कौवों को वहाँ से भगा देती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।